बच्चों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 8 के बच्चों को, जो ज़्यादातर बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं या और भी कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों के लिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कक्षा 8 हिंदी मीडियम, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के लोग वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालते हैं और बच्चे आसानी से देखते हैं। आज मैं प्योर हिंदी मीडियम की वीडियो बनाने जा रहा हूँ और चैप्टर है वर्गमूल और घन। चैप्टर का नाम है वर्ग एंड वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। तो हम इस चैप्टर की बात करते हैं। वर्गमूल व घनमूल चैप्टर का नाम है, पर ये दोनों चैप्टर अलग अलग हैं। मैंने इसलिए दोनों चैप्टरों को एक में कंक्लूड किया क्योंकि वर्ग और वर्गमूल एक चैप्टर है, घन और घनमूल दूसरा चैप्टर है। तो हम जो चैप्टर आज पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको हम इसमें केवल एक ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर है आपका वर्ग और वर्गमूल ये आज हम आप लोगों को समझाना है। उसको समझाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग के लिए हम अगर बात करें, जैसे कोई मकान है, वर्गाकार है, ये भुजा ए है, इसकी भी भुजा ए है, इसकी भी भुजा ए है, इसकी भी, इसे वर्ग कहते हैं। कोई मकान वर्गाकार है, उसकी चारों भुजाएं समान हैं। अब जब चारों भुजाएं समान होंगी तो इसका जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं, क्षेत्रफल वो क्या होता है? मकान का क्षेत्रफल, प्लाट का क्षेत्रफल, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, या इसी को दूसरे रूप में लिखा जाता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो यहां पर अगर a है तो हम a इंटू ए बराबर a स्क्वायर लिख देते हैं और लास्ट में इसकी यूनिट आ जाती है। अगर ये मीटर में है तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, भुजा को भुजा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो, उस संख्या का भी हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो वर्ग निकालने के लिए हम आपको सबसे पहले संख्या लेते हैं, संख्या और वर्ग। संख्या का वर्ग, जैसे मान लीजिए एक संख्या है, इसका वर्ग निकालने के लिए हम इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार, तब इसका मान 1 आएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से 2 संख्या ले लिया तो 2 गुणे 2, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो गया, 4। इसी प्रकार से 3 ले लें तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसी तरह से 4 ले लें तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। 5 ले लें तो 5 इंटू 5 ये 25 हो जाएगा। 6 ले लें तो 6 इंटू 6 बराबर 36 हो जाएगा। क्योंकि हमें टेबल आता है तो हम आसानी से कर लेते हैं। 7 का हमारा 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। 8 का 8 इंटू 8 ये आपका 64 हो जाएगा। 9 का 9 इंटू 9, 9 9 81, ये आपका 81 हो जाएगा। 10 का 10 इंटू 10 100। 11 का 11 इंटू 11 121। 12 का 12 इंटू 12 144 और 13 का 13 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा। 14 का ले लें तो 14 इंटू 14 ये आपका 196 हो जाएगा। और 15 का ले लें तो 15 इंटू 15 इज इक्वल टू आपका 225 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जितनी संख्याएं का चाहें उतनी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। क्लियर है? वर्ग निकालने के लिए समान संख्याओं का ही मल्टीप्लाई 2 बार होता है। जैसा कि हमने यहां पर आपको बताया
कि एक वर्ग अगर है तो उसकी समस्त भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसीलिए क्षेत्रफल निकालने में भुजा गुणे भुजा करते हैं तो a × a स्क्वायर होता है। वही प्रक्रिया यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं को, उन्हीं संख्याओं को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर उनका वर्ग आया है। बात समझ में आई सबको? अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क देते हैं। आप लोग इन सवालों को लगाइएगा और कमेंट करके आप बताइएगा। अगर नहीं आता है तो उसको भी हम बताएंगे। आपको 16 से आपको 30 तक आपको वर्ग निकालना है, तक का वर्ग निकालो। 16 से 30 तक का वर्ग निकालो। इनका वर्ग आपको निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 15 तक बताया, तो 15 तक आपको पता है, इसीलिए 16 से 30 तक आपको निकालना है। ये अगर आप निकाल लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। 30 के आगे फिर हम आगे और बताएंगे, उनका भी वर्ग आप निकाल लोगे तो आगे आपको और आसान होगा। उसके बाद जब आप बड़ी कक्षाओं में जाते हो तो इन वर्गमूलों को एक शॉर्ट टर्म में एक ट्रिकी मेथड से बताएंगे कि किस तरह से करना है, जिससे कि आप परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि समय आपके पास वहां पे 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 50 सेकेंड होता है, बहुत ज्यादा 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो उस समय में इसको कैसे हल करोगे, इसके तरीके भी आगे चल करके समझाएंगे। लेकिन पहले आपको करना क्या है कि 1 से 15 तक जो वर्ग हमने बताए इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपके भेजे में, दिमाग में आ जाने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद 16 से 30 तक आपको खुद निकालना है। इसको भी अगर आपको आ रहा है और आसान है, कोई टिपिकल नहीं है, मल्टीप्लाई ही तो करना है, आसान है। मल्टीप्लाई करना तो 8th क्लास के बच्चे के लिए तो आसान है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना 3rd, 4th, 5th के बच्चों को अच्छे से आता है। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो, और जब ये कर लोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस भी इसके आधार पर बताएंगे। अब हमें क्वेश्चन ही बताना है, तो ठीक है, आज हम यहीं पर विराम देते हैं। और आप सब लोग इसे देखें, अपने मित्रों को शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर जो चीज न समझ में आए उसको हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। और चैनल लाइक करिए, और इस चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।